हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम परिसर में श्री टोकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में धर्म रत्न शांति दूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर के मुखारबिंद से बुधवार से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हो गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। आज सुबह दादीधाम से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा शुरू हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, हरि सेवा धाम के महंत महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा सहित विभिन्न संत महतों के सानिध्य में पुरुष महिलाएं जय घोष करते हुए चल रही थी। भजनों की स्वर लहरिया पर भक्त नाच रहे थे। इसमें मातृशक्ति के साथ समाज के हर वर्ग के भक्त भी शामिल थे। सबसे आगे जादूगर आंचल आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रही थी। शोभा यात्रा कथास्थल हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम पहुंची। यह कथा 11 अक्टूबर तक चलेगी। आयोजन समिति के संयोजक श्याम सुंदर नौलका, आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी, महासचिव राजेंद्र कचौलिया, अशोक बाहेती, आशीष पोरवाल, संदीप पोरवाल, रामकिशोर सोनी, दिलीप काष्ट, बालमुकुंद सोनी, पंकज पोरवाल सहित अनेक पदाधिकारी भी शामिल थे। प्रचार खूब है, लेकिन अब आपके आने के बाद आप सब अपने अपने इष्ट मित्रों को बताएं और कथा की जानकारी दें और कथा में आकर के आप तो पुण्य लाभ अर्जित करें, लेकिन अपने जानने पहचानने वालों को भी महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवंदिका मकुलचंपकपाटलाभे निवेदन करूंगा। आप लोगों के लिए एक स्थान चिन्हित किया गया है। आप स्थान से ही, क्योंकि जब आप बीच में आते हैं तो आपको देख करके 2 और 4 लोग और आते हैं, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। आप कैलाश जी कालरा, आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना करूंगा जो भी पूजन। सबसे पहले तो भीलवाड़ा के ही नहीं, समस्त राजस्थान के और समस्त देशवासियों को, जो सनातन धर्म के प्रेम करने वाले, जो सनातन धर्म को, उन सबको दशहरा की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन असत्य के ऊपर सत्य की विजय, पाप के ऊपर पुण्य की विजय, धर्म की अधर्म के ऊपर विजय है। हम लेकिन सिर्फ रावण को जलते हुए देखना चाहते हैं, परंतु कभी हमको ये नहीं सोचने में आता कि एक रावण वो भी है जो हमारे अंदर है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ऐसे तमाम रावण हैं जो हमारे अंदर पनप रहे हैं। कुछ रावण हमारे समाज में भी पनप रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने काम पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तभी सही मायने में विजयदशमी का उत्सव हम लोग मना पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आपको विजयदशमी की। द्वितीय, जो भीलवाड़ा में आज से कथा प्रारंभ होने जा रही है, ये कथा एक अद्भुत, एक अनुपम होगी। मेरा आग्रह है, मॉडर्न एजुकेशन ने जिस तरीके से हमारे बच्चों के भविष्य को एक अलग दिशा दिखाई है। अगर आप 7 दिन अपने बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत कथा इस पुराण में बैठेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे तो आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो एक नई दिशा ये भागवत कथा आपको देगी, जो आपको एक बच्चे के साथ साथ पूरा सच्चा मानव भी बनने के लिए प्रेरित करेगी। तो मैं समस्त भीलवाड़ा के लोगों से निवेदन करूंगा, आसपास के लोगों से निवेदन करूंगा, अकेले मत आइएगा, अपने बच्चों को भी साथ में लाइएगा। देखिए, कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ हमारे देश में ही बैठी हुई ऐसी ताकतें हैं जो अंदर ही अंदर ऐसा प्लान कर रही हैं कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उस देश को एक नया अलग तरीके का रूप देना चाहती हैं। तो हिंदू संस्कृति ये एक ऐसी संस्कृति है कि अगर हिंदू संस्कृति मरेगी तो पूरी मानवता मरेगी। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का वध का मतलब है पूरी मानवता का वध, क्योंकि हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए सनातन की रक्षा बहुत जरूरी है। अगर सनातन नहीं बचा तो मानव नहीं बचेगा। तो मानवता को बचाए रखने के लिए सनातन को बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम सब सनातनियों को एक साथ, एक स्वर में, एक जगह पर खड़े होकर वायकादा, तन से, मन से और धन से स्ट्रांग होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी।